जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदोज़ई एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। सबसे पहले नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब 21 अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है, तकरीबन रात के 3 बज चुके हैं। अभी तक मैं ये सोच रहा था, मैंने कल वीलॉग में एक बात बताई थी नाजरीन को कि कुछ 11 जो पीटीआई के लोग हैं वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और जो नाम लोग उन्होंने मिलाए हुए हैं और उनके कब्जे में। वो बात सच होगी कि आज सारे के सारे पार्लियामेंट में मौजूद थे। उनकी तस्वीरें भी साथ लगाऊंगा और उनकी वीडियो भी चलाऊंगा। और दूसरे कि पार्लियामेंट में जो लोग थे उनको कैसे लाया गया। जो मेंगल साहब के दोनों सीनेटर थे, वो वीडियो वायरल हुई है कि किस तरह वो गाड़ी से आए और किस तरह उनको पार्लियामेंट या सेनेट में लाया गया और जो 65 मेंबर थे सेनेट के वो कैसे पूरे किए गए। 64 की ज़रूरत थी, 64 की। और 5वां जो पीपल्स पार्टी के थे वो स्पीकर साहब थे, चेयरमैन साहब, उनका तो होना नहीं था, उन्होंने अपने नंबर पूरे किए हुए थे। अब थोड़ा सा पीछे हट चलते हैं। वक्त किसी का साथ नहीं देता। 2 चीज़ें आज साबित हो गई जो ज़रूरी मिसल है। एक तो माइट इज राइट, इंग्लिश की जरबुल मिसल माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक तो ये साबित हो गया कि जो ताकतवर है, जोरवार है, वो चाहे कोई भी हो, वो अपना मकसद निकलवा लेता है, अपने सारे काम करवा लेता है, चाहे जिस तरह भी करवाए, चाहे अगवा करके करवाए, चाहे वीडियोस बना के कराए, ब्लैकमेल करके करवाए, या फॉर एग्जांपल पैसे दे के करवा ले, हो जाता है। ये पाकिस्तान में हो चुका है, 71 में भी हुआ। और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसी वक्त भी शायद इससे जैसे हालात थे कि एक तरफ इलेक्शन भुट्टो साहब जीते और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान जीते, और इन सियासियों और हमारे फौज इनके जो करता धरता थे, इनके दरमियान रस्साकशी रही और हमारा जो मुल्क था वो टूट गया। 2 बाजू हमारे हो गए, क्योंकि वहाँ इलेक्शन के बाद फौरी जो इजलास बुलाया जाना था वो कराची बुलाया जाना था। तो कराची इजलास इसलिए 2-3 माह याहिया खान और भुट्टो साहब ने बुलाया ना, और वो ढाका में जाके इजलास करना पड़ा। और भुट्टो साहब का ये बयान था कि जो पार्लियामेंटेरियन उधर जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो उसका रिजल्ट क्या निकला वो देखा। और उन्हीं लोगों ने, जो बिलावल साहब खुश हो रहे हैं ना, वक्त किसी का नहीं होता, वक्त बदलता रहता है। लोग कोई तबसरा इस 26 जो तरमीम हुई हैं 2024 का, इसको तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। इमरान खान पीटीआई एक तरफ है और दूसरे सारे एक तरफ है। थोड़ी सी कहानी आपको पीछे की तरफ सुनाता हूँ, मेरे साथ रही। वीडियो को आपने क्लिप नहीं करना, आपको मज़ा भी आएगा, हकीकत से भी पर्दा उठेगा। खान साहब पे मुकदमात भी इतने दे दिए गए हैं और खान साहब को अंदर भी रखा हुआ है। खान साहब की दोनों बहनें, उज़मा खान और दूसरी जो है अलीमा खान। उज़मा खान को मैं बेचारी इसलिए कहता हूँ कि वो बेचारी बोलती ही नहीं थी। वो जितना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी जगह पे आती थी, क्योंकि मैं वकील हूँ तो उनके साथ मुलाकात होती रहती थी। वो बेचारी तो बोलती ही नहीं थी उज़मा खान। और दोनों बेचारी 3-4 मुकदमात में इस वक्त जेल में है और उनकी बेलें रखी, बेलें नहीं हो रही। जज साहब कभी छुट्टी भी चले जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और जो तीसरी बहन है नौरीन साहबा, वो भी कभी नहीं बोली थी बेचारी।
उसका जो बेटा है वो पहले एहसान खान नियाजी खान साहब का पांजा वो मिलिट्री कोर्ट की हिरासत में है। तो उसका बाजू टूटा हुआ तो वो कुदरती तौर पर उस दिन 4 अक्टूबर को एहतजाज में गई नहीं, वो बच गई। खान साहब की बेगम भी अंदर है। बात करने का मकसद ये है, जो खान साहब को थ्रेट करने के लिए, तोड़ने के लिए 3 से लेकर ये 2-3 दिन कबल तक खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई गई, उसकी सहूलतें भी छीन ली गई, और जो सिचुएशन है वो पूरी दुनिया को पता है। खान साहब के सर की बिजली भी तोड़ दी। लेकिन उसके बावजूद जब कल पीटीआई का वफद गया, जिनमें तीन वकला थे, अली जफर थे, गौर खान, बैरिस्टर गौर खान थे, और इनमें सॉरी ये हामिद रजा साहब थे, सुन्नी इत्तेहाद का जो इत्तेहाद है हमारे साथ। बैरिस्टर अली जफर का मैं तकरीबन नाम ले चुका हूँ। तो ये लोग गए हुए थे गालबन। तो उन्होंने बताया कि खान साहब का जो मुराल है वो बुलंद है, खान साहब डटे हुए हैं। किसके लिए? कौम के लिए। तो वो टूटे नहीं है। इसका मतलब है खान टूटे नहीं। वो जैसे उन्होंने 2-4 साल पहले कहा था, खुदा पे यकीन है, अल्लाह ताला पे यकीन है कि जो होना होना है, मौत आनी आनी है, रिज़्क मिलना मिलना है, वो बंदा उस पर अटका हुआ है और उसका ईमान बहुत पुख्ता है। आप देखें, जो पीटीआई का अब वर्कर खड़ा है खान साहब के साथ, और जो लीडरशिप थी, जो बड़े बड़े दावे करते थे, जिन्होंने कुरान पाक पे, चौधरी उस्मान वो बंदा, मैंने साथ वीडियो लगानी है, आपने देखनी है। चौधरी उस्मान ने कुरान पाक पे हाथ रख के अल्लाह ताला और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाई, और इसी तरह बाकी ने भी, और पब्लिक से वोट लिए। पब्लिक ने इतने वोट डाल दिए कि उसमें करप्शन हो ही नहीं सकती थी। जैसे हुआ आगे पीछे उन्होंने फॉर्म 47 भी उनका नहीं बन सकता था, क्योंकि वोट पब्लिक ने इतने डाल दिए, वो सारे के सारे जीत गए। अब बेसिकली ये उन लोगों के लोग थे जो इसमें घुस बैठिए थे, तरीके इंसाफ में घुसे हुए थे। बाज को पैसे दे के खरीदा गया, बाज को ब्लैकमेल करके खरीदा गया, बाज को अगवा करके खरीदा गया। पसे पर्दा और भी चीज़ें हो सकती हैं। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो ढकी छुपी नहीं है, जो पब्लिक जानती है। आए दिन मीडिया, किसी बच्चे से पूछो उसको भी पता है। तो उनको मैं उनके नाम भी बताता हूँ। आप अगली गेम बता के उसके बाद करता हूँ। अगली गेम क्या थी? ये जो बिलावल भुट्टो साहब लगा रहे नारा कि आपका काम हो गया, मतीउल्लाह जान को, मेरा ख्याल गालबन का वही कैमरा लेके आगे पहले साहब से खड़ा, बहुत खुश था कि ये कोई काला सांप कह रहा था। तो मैंने पहले आपको कहा था कि मौलाना फजल रहमान जो था हैं वो अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। वो एक मन्ना तन्ना सियासतदान है, उसने सबको खुश रखा, पीटीआई को भी खुश रखा, इनको भी लॉलीपॉप देता रहा, और मैंने काला नांग मार दिया, काला सांप मार दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। इसे निकालने से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके पास नंबर, वो कहते कि हुकूमत कहती थी हमारे पास नंबर पूरे हैं। हमेशा कहा कि हमारे पास नंबर पूरे। क्यों नंबर पूरे थे? अगर मौलाना फजल रहमान गोली दे जाता, पीटीआई का साथ देता, तो मिलना भी कुछ नहीं था, घेरा भी तंग होना था, और जेल भी देखना पड़नी थी। और 8 वोट मौलाना साहब के थे, तो अगर मौलाना साहब साथ मिलते तो सिर्फ 4 वोट देने पड़ते थे। वो जो 4 वोट थे वो पीटीआई के 11 बंदे उनके पास पहले थे। अगर 11 लोग उनके पास जो पहले थे उन्होंने रखे हुए थे, और यरगमाल थे, जैसे भी जिस तरह भी, लेकिन मौलाना फजल रहमान अगर गोली करवाता तो फिर भी उनके नंबर पूरे थे। फिर 11 के 11 लोगों से उन्होंने वोट दिलवा लेने थे, फिर भी तरमीम हो जानी थी। अब मौलाना फजल रहमान वक्ती तौर पर उन्होंने एंजॉय भी कर लिया, उनको नाज़े और कीमत भी अपनी बना ली। कीमत बनाने के बाद अब क्या हुआ? तरमीम हो गई। जो तरमीम हुई हैं वो अगले वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जो अख्तर मेंगल साहब
जो पार्टी के 2 सीनेटर लाए गए हैं उनकी हालत कैसे लाए गए हैं। साफियों ने बहुत कोशिश की, उनके मुंह पे ताले लगे हुए तो बेचारे बोल ही नहीं सकते थे। और वहां पे जो लोग पीटीआई के गए हैं टूट के, मैं उनकी आपको शक्लें भी दिखाता हूँ और वीडियो भी साथ लगाऊंगा और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो इसमें जी सबसे पहले मैं चौधरी उस्मान अली का जिक्र करूंगा। पहले तो मैं दिखा देता हूँ जी, देखें आप, ये देखें, अगर कैमरे पे आप देख सकते हैं तो देख लें। कैमरे पे ये 11 लोग हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। ये वही 11 लोग हैं जो इनके कब्जे में थे और ये घुस बैठिए थे जो खान साहब की पार्टी में घुसे हुए थे। तो इनमें एक चौधरी उस्मान है, डॉक्टर ज़रका साहब हैं, इसमें एक बड़ा देखा करते थे असलम गुम्मन साहब हैं, फैसल साहब हैं एक, और इसी तरह चौधरी अलियास साहब है, औरंगजेब खिच्ची है, माशाल्लाह कुर्बान है। ये जो बंदे हैं ये एक्सपोज हो गए हैं, जिन पब्लिक ने इनको वोट दिया था, जिन लोगों ने पीटीआई वालों ने, वर्करों ने वोट दिया, आवाम ने वोट डाले, क्या वो इनके साथ आइंदा कुछ ऐसा सलूक करेंगे? इनको देंगे वोट? कभी नहीं देंगे। पता नहीं इनके साथ होने वाला क्या है। यानी कि मैं आपको ये बताता हूँ, खान साहब के साथ जिसने किया, चाहे जंगीर तरीन हो, चाहे आपा फरदौस आशिक अवान हो, चाहे असद कैसर हो, असद उमर हो, चाहे उसमें कोई भी हो, आप उठा के देख लें सारा सिस्टम, जिसने किया उसका हाल क्या हो, उसका नाम कोई नहीं लेता। अब मैं असल बात की तरफ आता हूं। ये हुकूमत बेसिकली फंस गई है, इनका काम बढ़ गया है, वो मरवत वाला। वो कैसे बढ़ा? तरीके इंसाफ को छोड़ दें, साइड पे रख लें। अब असल जो उन्होंने तरमीम की, अदलिया जो है, अता बंदियाल साहब ने रात को 12 बजे वारदात डाली और हुकूमत पीटीआई की गिराई। उसके बाद इनकी हुकूमत बनाई गई। किसको लाया? अता बंदियाल का आज कोई नाम लेता है? कोई नहीं लेता। वो सोमोटो एक्शन लेते थे, वो इख्तियार भी वापस, बेंच का इख्तियार भी वापस। अब उस वक्त काजी फैज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भी आया था। जब काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था तो जैसे भी हुआ माफी तलाफी हो गई, वो आया। अब तक उसे लॉलीपॉप देते रहे हैं जी, आपको ऐनी अदालत का चीफ बना दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। काम लेके टिश्यू की तरफ फेंक दिया, वो भी खाता खत्म। अब जो अगले 3 जजेस का बेंच और उसमें 8 एमएनए साहब होंगे, 4 सीनेटर्स होंगे, वो कमेटी बनेगी, कुछ दूसरे लोग होंगे, तो वो उनके तकर्र और सारा सिस्टम करेंगे, अगला सारा सिस्टम होगा। तो इख्तियार तो किसी के पास नहीं रही। अदालतों की जो इज्जत थी वो काम भी खत्म, अदालतें भी बेकार, रखेलें बन गई। जो ऊपर से नीचे तक काम करते थे, अब माइटी जरा जूतियों से काम करवाए जाएंगे। इंडिपेंडेंसी, आज़ादी खत्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, मैं आमिर फरूक की तरफ आऊंगा, नाम भी लूंगा। वो ना उसके पास इख्तियारात किधर गए, वो भी गए। अब जो अदलिया है, अदलिया सीधी सीधी हुकूमत के नीचे होगी, और जो हुकूमत होगी वो, मैं चौधरी निज़ामुद्दीन इसलिए नहीं कहूँगा कि वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही इस पाकिस्तानी, हमारे अदारों के सरबराह है, हमारे ही सब कुछ हैं। लेकिन वो अगर कर रहे हैं तो खुदा जानता है पसे पर्दा क्या हालात हैं। लेकिन वक्त है, गुजरता जाता है, ये घड़ी की ठक 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 टन 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 ये रुकती ही नहीं है, ये चलती रहती है। जिंदगी है, जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी की ये घड़ी है। तो ये आगे से जो भी हुकूमत बनी, अब मैं आपको इंकशाफ और करने वाला हूँ, वो सुने। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो साहब, नवाज शहबाज की छुट्टी, इनसे गई हुकूमत। अगले सदर
मौलाना फजलुर रहमान। ये आ गई तब्दीली। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अब वकला तरीक भी शुरू होगी। मैं आपको एडवांस बता देता हूँ। पब्लिक के जो है, पब्लिक को अब पता चल गया कि जो इमरान खान यानी कि पीटीआई में जो घुसपैठिए थे वो ज़्यादा 80% एक्सपोज हो चुके हैं, नंगे हो गए हैं, और बकाया जो 20-25% है वो भी हो जाएंगे। कौन लोग खड़े होंगे खान से साहब सिर्फ पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ? वो लोग होंगे या पब्लिक होगी जो जा खान साहब के साथ इस वक्त अंदर है, उनकी तादाद गिन ले। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खान साहब की जो लीडरशिप अंदर है और किसी सूरत उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, वही लोग हैं। या इन सबको मार दिया जाएगा या मार दें, अगर जिंदा रहे तो वो खान साहब के साथ ही रहेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। साथ पब्लिक खड़ी होगी। अब एनी तरमीम है, एनी तरमीम इन्होंने सारा कुछ कर लिया, जज से इख्तियार हालत भी ले लिया, अपना पूरे का पूरा एक निज़ाम इन्होंने बनाया है। ऐसे ऐसे मुक्के दिखा के, जैसे करके उठा के हो गया निज़ाम, मान लिया हुकूमत जीत गई, सांप के जहर भी निकल गया। लेकिन आप लोगों को पता है कि अल्लाह के निज़ाम क्या चल रहा है? तो अल्लाह किया, अल्लाह दिया, अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है। ये जो इन्होंने कुआं खोदा है, ये सबसे पहले खुद ही इसमें गिरेंगे। ये मेरी आज बात नोट कर लें। जो हुकूमत ने, नवाज शरीफ, नून लीग ने ये गड़ा खोदा है और इतना गिराई वाला खोदा, इसमें ये पहले खुद गिरेंगे। और ऐसा गिरेंगे कि पाकिस्तानी अवाम की नज़र से भी गए, और जिन्हें खा दिया गाजरा 1.5 पीढ़ों से अब पेट में दर्द भी पड़ने वाली है। और दूसरा नंबर लगना है जब ये काम ले लेंगे बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी से, इनका भी नंबर लगेगा, ये भी भुगतेंगे, ये भी गिरेंगे। ये कहते हैं कि इख्तियारात हमारे हाथ। ये सारे के सारे मोरे बन गए हैं। शतरंज की बाजी है, लूडो है, खेलेगा कोई, हुक्म किसी का आएगा, चलेगा कोई। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो लंबी हो रही है। तो आज की जो तरमीम है उसका एक ही सबक है। फर्स्टली सबक है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरा सबक है वो आप भी जानते हैं। दूसरा इसमें सबक ये है कि अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां। ये निशेमन पे बिजलियां गिराने वाले कौन है? अपने ही हैं। जो गरदार लोग हैं ये अपने, वो आप सारे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम, क्योंकि दिन को मैं मसरूफ़ होता हूँ, वकालत करता हूँ मुख्तलिफ़ कोर्टों में, और दुनियादारी का निज़ाम देखता रहता हूँ। मुख्तलिफ़ दुनिया, ये ज़िंदगी भी बहुत अजीब है। रात को बंदा कुछ देखता है, सुबह उठता कुछ होता है, दिन को कुछ देखता है। अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगा दी है। मैंने वकालत की, वकालत कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग शोबा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है, तो सहाफ़त का शौक़ लग गया। तो मैंने कहा चलो ये भी एक जहाद है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके हवाले से, और जो हमारे माशरे में बुराइयां जो हो रहा है उसके हवाले से, और लीगली हवाले से लोगों को इन्वायरमेंट दी जाए, उन्हें बताया जाए कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है और इसके असरात क्या निकलेंगे। लेकिन जो भी हो रहा है उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जो अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ़ करता हूँ, वो अच्छा होना चाहिए। जो बुरा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये साथ वीडियो मैंने लगा दी है, ये वीडियो भी ज़रूर देखें। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना, काटना नहीं, ये मुकम्मल देखनी है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर
हल्फिया इकरार करता हूँ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में MNA मुंतखब होकर अपने कायद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार रहूंगा। अपने हलके के वोटर्स अवाम के जज्बात और एहसासात को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हल्फिया अहद करता हूं कि मैं किसी भी किस्म के लालच दबाव में नहीं आऊंगा। वक्ती मिसाल-ए-आत से बालातर होकर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के तमाम अहकामात फैसला हरफ आहद समझ कर कबूल करूंगा। अल्लाह ताला मेरी जमात, इमरान खान और पाकिस्तान का हामी और नासिर। आमीन। मैडम आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो, इसको बाहर लगाओ, इसको बाहर लगाओ। जाति क्यों कर रहे हो तुम लोग? किस बात पे लड़ाई कर रहे हो? बताओ ना, क्यों धक्का दे रहे हो? क्यों गलत कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो यहाँ से। हाँ छोड़ो, छोड़ो। सर बताए सर अपनी आवाज बताए सर। दो पे चले सर। अख्तर महंगल साहब ये कह रहे हैं कि आपको अगवा किया गया तो क्या सोचा? तो बीमार आदमी से वोट करवा रहे हो, वोट ले रहे हो। बीमार आदमी बोले से बाहर आ जाए। कर लेना प्लीज। इस तरह ये धक्के नहीं, बदतमीजी हो रही है। क्या कहेंगे आप? प्लीज यहाँ पे रश आप छोड़ दो। मैडम क्या इधर आपके पार्टी लीडर कह रहे हैं कि अख्तर महंगल साहब यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे दुकान को अगवा किया। मैडम आप कहाँ से आ रही है? आप कहाँ से आ रही है? साइड पे भैया, एक मिनट साइड पे। मैडम आप अपने घर से आ रही है? मैडम कहाँ से आ रही है? एक मिनट भैया साइड में मैडम आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो, इसको बाहर लगाओ, इसको बाहर लगाओ। जाति क्यों कर रहे हो तुम लोग? किस बात पे लड़ाई कर रहे हो? बताओ ना, क्यों धक्का दे रहे हो? क्यों गलत कर रहे हो? छोड़ो यहाँ से। हाँ छोड़ो। सर बताए सर अपनी आवाज बताए सर। दो पे चले सर अख्तर महंगल साहब ये कह रहे हैं कि आपको अगवा किया गया तो क्या सोचा? तो बीमार आदमी से वोट करवा रहे हो, वोट ले रहे हो। बीमार आदमी बोले से बाहर आ जाए। बीमार आदमी कर लेना प्लीज। इस तरह ये धक्के नहीं, बदतमीजी हो रही है। क्या कहेंगे आप? प्लीज यहाँ पे रश